सबसे पहला चैप्टर ओ लेवल केमिस्ट्री GCO सिलेबस का है दी पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। इस चैप्टर में देयर आर 5 सब हेडिंग्स। सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या है। सब हेडिंग में देखेंगे काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। 1B में एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। 1C में वी विल डिस्कस दी समथिंग अबाउट एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड। 1D में देखेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। और आखिरी टॉपिक में दिस इज जो सबसे लंबा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग। लंबा भी है और सबसे एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। द फर्स्ट chapter of this syllabus, particulate nature of matter। इस चैप्टर का मतलब क्या है? बिफोर आई स्टार्ट टेक अप द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, सबसे पहले इसका मतलब देख लीजिए। बल्कि उससे भी पहले सबसे हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली केमिस्ट्री क्या है। दिस चैप्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन से ये डायरेक्टली रिलेट करता है, तो इसलिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि केमिस्ट्री क्या है। सो केमिस्ट्री के लिए इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। तो एक्चुअली केमिस्ट्री जो है ये वो सिस्टमैटिक नॉलेज है विच डील्स विद द मैटर। इसका जो टाइटल है, इसका जो मौजू है, जो सब्जेक्ट है, इस केमिस्ट्री का, वो है मैटर। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि मैटर क्या होता है। अगर मैटर जो है इज द स्टडी ऑफ मैटर जो है दैट इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मैटर क्या है। तो मैटर की डेफिनेशन ये है कि एनीथिंग आर ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज या ऑब्जेक्ट दैट हैज mass and occupy space। हर वो चीज या ऑब्जेक्ट जो कि कोई ना कोई जिसका मैस भी है एंड इट ऑक्यूपाई सम स्पेस, तो उस ऑब्जेक्ट या उस थिंग को, उस चीज को आपने मैटर कहना है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है मैटर की, कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं। द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल आप कह लीजिए जी, टेबल मैटर है, चेयर मैटर है, पेन मैटर है, एटसेट्रा। बट वी हैव टू सी what is not matter, that is more important। क्योंकि अगर आप इस डेफिनेशन के ऊपर देखें तो सारी चीजें इन दिस यूनिवर्स इज मैटर। पूरी यूनिवर्स की सारी चीजें हमें मैटर लगती हैं एक्सेप्ट एक चीज के। इन फैक्ट इफ यू लुक एट द होल यूनिवर्स, अगर आप पूरे यूनिवर्स को देखें तो दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 थिंग्स। अब मैं इसको मिटाने का क्या करूं भी। सो इफ यू लुक एट द होल यूनिवर्स, तो पूरी यूनिवर्स आपको 2 चीजों की बनी हुई मिलती है। सो होल यूनिवर्स जो है, पूरी यूनिवर्स अगर आप देखें
तो दो चीजों की बनी हुई है। नंबर वन जो कि बड़ा क्लियरली आपको नजर आता है वो है मैटर, यानी पूरे यूनिवर्स में आप देख लीजिए तो हर ऑब्जेक्ट जो है उसका मास भी है और वो कोई ना कोई स्पेस भी जो है वो कवर अप कर रहा है। तो व्हाट इज द सेकेंड थिंग? दैट इज द एनर्जी। सो पूरी यूनिवर्स जो है इन दो चीजों से बनी है, नंबर वन मैटर एंड नंबर टू एनर्जी। मैटर जो है इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, दिस इज द एनी ऑब्जेक्ट और द थिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसे आप मैटर कह दीजिए। और एनर्जी किसे कहें हम? एनर्जी जो है इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ये आप फिजिक्स में एनर्जी के बारे में ज्यादा तफसील से पढ़ेंगे और मैटर के बारे में केमिस्ट्री में हम तफसील से जो है वो बात करेंगे। अब थोड़ा सा यहां पे मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन थ्योरी, अगर आप आइंस्टाइन थ्योरी को देखें तो मैटर एंड एनर्जी आर ऑल्सो इंटरकन्वर्टेबल। मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। बट इन ऑर्डिनरी केसेस, इन नॉर्मल केसेस अगर आप देखें तो मैटर और एनर्जी जो है वो अलग अलग चीजें नजर आते हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। ऑल्दो दे सीम, दे लुक डिफरेंट थिंग्स, लेकिन ये अलग अलग मौजूद नहीं है। इसका मतलब, इस बात का मतलब यह है कि दुनिया में कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जो कि एनर्जी के बगैर हो और कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो कि मैटर के बगैर हो। लेकिन उसकी तफसील, द रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी एंड मैटर इज द सब्जेक्ट ऑफ द फिजिक्स, वो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। जबकि मैटर के बारे में सोलली बात करना कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मैटर, मैटर क्या एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कैसे होता है एक दूसरी स्टेट्स में, और फिर वो प्रिंसिपल या लॉज जो उन चेंजेस को गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं या बताते हैं, उसको हम पढ़ेंगे तो वो केमिस्ट्री कहलाती है।